हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाले सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी या ली होगी, दी होगी, की होगी या लिए होंगे, दिए होंगे, किए होंगे आता है। सेंटेंस से समझते हैं। उसने खाना खा लिया होगा। अब मैंने क्या बोला, वाक्य के मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या ली होगी, दी होगी, की होगी, लिए होंगे, दिए होंगे, किए होंगे आता है, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब देखिए, इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है खा लिया, यानी कि खाना मेन वर्ब है। और मैंने क्या बोला था कि मेन वर्ब के साथ लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, खा चुके होंगे, खा लिए होंगे। अगर इस तरीके से आता है तो उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, हम कल जा चुके होंगे। तो देखिए, मेन वर्ब है जाना और उसके साथ आया है चुके होंगे। अगला सेंटेंस है आपने किताब रख लिया होगा। मेन वर्ब है रखना और रखना के साथ आया है लिया होगा। वही अगला सेंटेंस है उन्होंने नाश्ता पैक कर लिया होगा। अब देखिए, मेन वर्ब है पैक करना और उसके साथ लिया होगा जुड़ा हुआ है। तो हम इजीली अब समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य वो कहलाते हैं जिनके मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी या लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी शब्द आते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि ना तो कोई नकारात्मक सेंटेंस होते हैं और ना ही उसमें कोई प्रश्न पूछा गया होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव या शैल हैव का। अगर सामान्यतः बात करें हम, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव और बाकी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ विल हैव का यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि उसने, तो लिखेंगे हम ही। उसके बाद विल हैव या शैल हैव, तो सब्जेक्ट देखेंगे फर्स्ट पर्सन में है या फिर दूसरे पर्सन में है। तो ये थर्ड पर्सन में है उसने, तो इसके साथ विल हैव का यूज करेंगे। ही विल हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि खा लिया होगा, यानी कि ईटेन, ईट मतलब खाना और थर्ड फॉर्म होगा इसका ईटेन। ईटेन ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। वी विल हैव ईटेन फूड, उसने खाना खा लिया होगा। अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो खाना खा चुका होगा, वो खाना खा चुका होगा या वह खाना खा लिया होगा। बात समझ में आई? अगला सेंटेंस है हम कल जा चुके होंगे। हम कल जा चुके होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, और ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ शैल हैव का यूज करेंगे, तो शैल हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जाना, वो मतलब जाना, इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। कल ऑब्जेक्ट क्या है, कल, यहां पर होगा टुमारो। वी शैल हैव गॉन टुमारो, हम कल जा चुके होंगे। अगला सेंटेंस है आपने किताब रख लिया होगा।
आपने किताब रख लिया होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, और ये सेकेंड पर्सन है तो इसके साथ विल हैव का यूज होगा, विल हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखना कीप, और थर्ड फॉर्म इसका केप्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि बुक, यू विल हैव केप्ट द बुक। यानी कि आपने किताब रख लिया होगा। अगला सेंटेंस है उन्होंने नाश्ता पैक कर लिया होगा, या वो नाश्ता पैक कर चुकी होगी, या वो नाश्ता पैक कर चुका होगा। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ये बात किसी लड़की के लिए बोला जाए तो सी लगाएंगे, या फिर किसी लड़के के लिए बोला जाए तो ही लगाएंगे। उसके बाद विल हैव, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो है नहीं कि हम लोग शैल हैव का यूज करेंगे, तो विल हैव। अब मेन वर्ब क्या है? पैक करना, तो उसका थर्ड फॉर्म होगा पैक्ड। पैक्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? नाश्ता, पैक्ड द ब्रेकफास्ट। उन्होंने नाश्ता पैक कर लिया होगा, सी या ही विल हैव पैक्ड द ब्रेकफास्ट। अब हम जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाले निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। तो देखिए निगेटिव सेंटेंसेस वो होता है जिसमें नकारात्मक सेंस होता है, किसी भी सेंटेंस में नहीं हो तो वो निगेटिव होता है, यानी कि नकारात्मक होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज होगा, और उसके बाद नॉट का यूज। यानी कि अगर सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ विल नॉट है, और अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ शैल नॉट हैव का यूज होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और अंत में ऑब्जेक्ट। तो इसे भी करते हैं, बनाते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ देखिए खाई होगी, वो खाना नहीं खाई होगी, तो खाई होगी यानी कि लड़की है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सी। थर्ड पर्सन है तो विल नॉट है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ईटेन। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, ईटेन फूड। सी विल नॉट हैव ईटेन फूड, वो खाना नहीं खाई होगी। अगला सेंटेंस है हम उसके पास नहीं गए होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम शैल हैव का यूज करेंगे, शैल हैव। उसके बाद क्योंकि ये निगेटिव है तो शैल नॉट हैव का यूज करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि गए तो गॉन, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्ट क्या? उसके पास, टू हिम। अगर लड़का हो तो हिम, और लड़की हो तो हर। अगर किसी लड़के के पास गया होगा तो हिम का यूज होगा, और किसी लड़की के पास गया होगा तो हर का यूज होगा। तो वी शैल नॉट हैव गॉन टू हिम, या वी शैल नॉट हैव गॉन टू हर। अगला सेंटेंस है वह अभी नहीं लिखी होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड पर्सन है तो विल नॉट हैव। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि राइट मतलब लिखना, और थर्ड फॉर्म होगा इसका रिटेन, राइट रोट रिटेन। अभी, तो सी विल नॉट हैव रिटेन नाउ। अगला सेंटेंस है तुम नहीं पहुंच चुके होगे। तुम नहीं पहुंच चुके होगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, और उसके बाद हैव रीच्ड।
तुम नहीं पहुंच चुके होगे, यू विल नॉट हैव रीच्ड। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाले अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाले इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं उसमें सबसे पहले विल या शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का यूज, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज और क्वेश्चन मार्क तो होना ही हो रहा है। और ऐसे वाक्य जिसके बीच में WH वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द होते हैं तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का यूज करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हैव का, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं, क्या उसने खाना खा लिया होगा। दूसरा, हम कब जा चुके होंगे, क्या आपने किताब रख लिया होगा या क्या उन्होंने नाश्ता पैक कर लिया होगा। अब यहां देखिए, अब देखिए ये ऐसा सेंटेंस है जो क्या से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए विल या शैल का सबसे पहले यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो शैल का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नहीं होगा यानी कि सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन होगा तो उसके साथ विल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, विल का, क्योंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है और उसका सब्जेक्ट क्या है तो थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो विल का यूज सबसे पहले करेंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि खाना यानी कि ईटेन, थर्ड फॉर्म ईटेन, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, अंत में क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया होगा या क्या वो खाना खा चुकी होगी, या अब यहां पर ही है तो हम कहेंगे क्या वो खाना खा चुका होगा। अगला सेंटेंस है हम कब जा चुके होंगे, तो देखिए ये ऐसा सेंटेंस है जिसके बीच में WH वर्ड आया है यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे कब, तो व्हेन। उसके बाद विल या शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो इसके साथ हम शैल का यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जाना, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा इसका गॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। When shall we have gone, हम कब जा चुके होंगे। अगला सेंटेंस है क्या आपने किताब रख लिया होगा, तो अब देखिए ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले विल या शैल यूज करेंगे, सबसे पहले विल या शैल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए आपने यानी कि सेकेंड पर्सन है ये यू, तो इसके साथ विल का यूज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि रखना, तो केप्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव केप्ट बुक, क्या आपने किताब रख लिया होगा। अगला सेंटेंस है क्या उन्होंने नाश्ता पैक कर लिया होगा, तो सबसे पहले अब ये भी देखना है, तो ये सेंटेंस भी क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे क्योंकि ये उन्होंने है यानी कि दे, यानी कि थर्ड पर्सन है ये, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि दे,
उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पैक करना, यानी कि पैक्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो पैक्ड द ब्रेकफास्ट। अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो विल दे हैव पैक्ड द ब्रेकफास्ट, क्या उन्होंने नाश्ता पैक कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, क्या वो खाना नहीं खाई होगी, क्या हम उसके पास नहीं गए होंगे, वह अभी क्यों नहीं लिखी होगी, या तुम क्यों नहीं पहुंच चुके होगे। तो आप देख सकते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव है, मतलब इसमें प्रश्न भी किया गया है और नकारात्मक शब्द भी शामिल है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे अगर किसी भी सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। उसके बाद विल या शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हुआ तो उसमें सबसे पहले शैल का यूज करेंगे, और अगर सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन हुआ तो उसके साथ विल का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वो खाना नहीं खाई होगी। तो देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू होगा, तो सबसे पहले शैल या विल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो यहां पर हम सबसे पहले विल का यूज करेंगे। अब उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वो, अब लड़की है तो यहां पर सी का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का भी यूज कर दिया हमने। उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि खाना, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका होगा ईटेन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो जाएगा, विल शी नॉट हैव ईटेन फूड, क्या वो खाना नहीं खाई होगी। अगला सेंटेंस है, क्या हम उसके पास नहीं गए होंगे। तो देखिए ये भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम विल या शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो इसके साथ हम शैल का यूज करेंगे। तो शैल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जाना, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा इसका गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो उसके पास, टू, हिम या हर। अगर लड़की होगी तो उसका हर होगा, और लड़का होगा तो हिम होगा। तो शैल वी नॉट हैव गॉन टू हिम और हर। अगला सेंटेंस है, वह अभी क्यों नहीं लिखी होगी, वह अभी क्यों नहीं लिखी होगी। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड बीच में, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे यानी कि वाई। उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो विल का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि रिटेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट अभी, नाउ, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई विल शी नॉट हैव रिटेन नाउ, वह अभी क्यों नहीं लिखी होगी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम क्यों नहीं पहुंच चुके होगे। अब देखिए यहां पर भी ये सेंटेंस, इस सेंटेंस के बीच में WH वर्ड क्यों है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे वाई। उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो यहाँ पर विल का यूज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पहुंचना, तो इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा रीच्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है,
कुछ भी नहीं तो छोड़ देंगे, और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या होगा, वाई विल यू नॉट हैव रीच्ड, तुम क्यों नहीं पहुंच चुके हो। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।